ये सब सामान इकट्ठा करके ना मैं बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं और ये जो भी आपके ढेर सारे कमेंट्स का रिप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब सामान इकट्ठा करके ना मैं एक रेसिपी ट्राई कर रही हूँ आज। एक्चुअली है क्या, आपको मैंने वीडियो में बता देना, शानू आ गया है और उसे इस टाइम बड़ी भूख लगती है। शुगर डालेंगे और कुछ चीजें डालेंगे और इसे पीसेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है और वो ये है कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, कोई एनर्जी ड्रिंक आप लेते हो? तो जी नहीं, मैं कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं लेती हूँ। कभी चॉइस, मजबूरी या जिम्मेदारियों की वजह से ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं और मुझे इसमें खुशी भी मिलती है या मैंने अपनी खुशी इससे जोड़ ली है। लेकिन जो हम ये काम करते हैं ये हमें तब तक करने चाहिए जब तक कि हमारे पास कोई इससे हाई प्रायोरिटी का काम ना हो। अगर मेरे पास कोई नया टास्क आ जाएगा इवनिंग में करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा एक चैलेंज लेना चाहती हूं, जैसे ही मुझे लगता है कि मेरा आराम अब बढ़ता जा रहा है तो मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर आती हूं। और जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो परेशानियां आती ही हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परेशानियों की वजह से हम ये काम नहीं करें। हमें ये सोचना चाहिए कि इन परेशानियों को हम दूर कैसे करके काम करें। जैसा कि मैं हमेशा मतलब आपसे बोलती हूं कि अगर किसी भी नए चीज को सीखने के लिए अगर एक भी आपके पास वजह हो तो वो करना चाहिए, चाहे 1000 वजह उसे ना करने की क्यों ना हो। और मतलब नई नई चीजें सीखना चाहती हूं और इस तरह से मेरे जो आउटपुट हैं कामों के वो संवरते भी रहते हैं। पहली बार में किए गए काम से 10वीं बार में किया गया काम हमेशा बेहतर होता है। 30 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। इस नई रेसिपी की आपको पूरी रेसिपी जरूर एक दिन बताऊंगी, अभी थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है। बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं। शानू की सारी बुक्स वगैरह फैली पड़ी हैं। ऐसा ही लग रहा है जैसे केक है और जो डोनट वाला फ्लेवर होता है ना वो आया है इसमें। क्या कर रहा है? पानी लगा रहा हूँ। किस चीज में पानी लगा रहा है? भिंडी में भिंडियां हो रही हैं और इधर ये अपने गाने सुन रहा है अमित। भिंडी तोड़नी भी तो है, पक रही हैं अब हैं। हाँ। कब तोड़ेंगे? आज नहीं तोड़ रहे, कल तोड़ेंगे, ठीक है। पहला कमेंट जो बहुत ज्यादा आता है और वो आता है मेरे हस्बैंड के प्रोफेशन को लेके। मेरे हस्बैंड जो हैं एक बिजनेस करते हैं और जब मेरी शादी हुई थी उसके करीब 3 साल बाद बिजनेस में एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था जिसे हमने बड़ा ग्रेसफुली हैंडल किया था। उनका अच्छा बिजनेस है, वो उसमें बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और इसी वजह से मैंने भी अपने आप को बिजी कर रखा है। तो आप ये मान के चलिए हम दोनों ही अपने प्रोफेशन में कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा अचीव कर सकें। कुकिंग का सेपरेट चैनल बनाने के लिए आप लोग बोलते हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। मेरे पास जितना टाइम है और मैं जिस तरह से मैं काम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक चैनल ही संभाल सकती हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि मुझे ये सारा काम खुद करना पड़ता है। मेरी कोई अपनी टीम नहीं है, तो सारी प्लानिंग से लेकर आप तक वीडियो पहुंचाना वो सिंगल हैंडेडली मेरा काम होता है। एक चीज और, डेकोर रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे हमारा रूम ऐसा है तो उसमें मैं कौन सा कलर करूं, किस तरीके के हम कर्टेन्स लगाएं। आपसे मैं एक चीज कहती हूं कि जब कभी भी आपको डेकोरेशन से रिलेटेड कोई भी चीज का मेरा सजेशन चाहिए तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करिए। वहां पर मैं देखती हूं, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूं। वहां पर आप जो है पिक भी भेज सकते हैं, बता भी सकते हैं और मैं आपसे जो हूं वीडियो कॉल के थ्रू बात भी कर सकती हूं। तो वहां पे आप डीएम करो, आपको वहां पे आंसर मिलेगा। और डेकोरेशन के लिए मैं कुछ कोर्सेज भी कर रही हूं और
अगर आप ये कहेंगे कि मेरा घर की अगर आप बात करेंगे तो ये घर मैंने जब लिया था तो मैंने ये सोच के लिया था कि मुझे एक रॉ घर चाहिए था। मैंने इसमें कोई इंटीरियर नहीं कराया। मेरा ये था कि मैं रहूंगी और धीरे धीरे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो कि एक दिन में मेरी डेवलप नहीं हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने घर को जो हूँ डेकोर करूंगी। तो जो भी आप अभी घर देखते हो ये एक बहुत ही रफ घर है। इसमें सिवाय पेंट के कुछ काम नहीं हो रखा और बहुत ही जरूरत का जो है वुडन वर्क मैंने करवाया है। यहाँ तक कि अभी चीजों पे पॉलिश भी नहीं हुई है। जितनी भी आप वॉल्स देखते हो ये बिल्कुल सिंपल रफ वॉल्स हैं। तो धीरे धीरे इसमें मैं करूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने क्या कर रखा है डेकोरेशन में या मैं क्या कर रही हूं और किस तरह से मैं चीजों को प्लान कर रही हूं वो सब आप मेरे वीडियोस में देखते रहेंगे। एक कमेंट को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी जो मेरे पास काफी दिन पहले आया था कि हमेशा घर के काम करना, घर की चीजों को ही संवारते रहना ही लाइफ नहीं होती है। कभी हमें अपने ऊपर भी फोकस करना चाहिए, घूमना फिरना और मतलब अकेले सेल्फ जिसे कहते हैं ना ट्रैवल करना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करूंगी, रियली थैंक यू। और ये ज़रूरी भी है, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैंने एक बहुत लंबे टाइम तक जॉब करी है, घर से बाहर में रहती थी, तो अब मुझे घर में रहना, घर के कामों को करना काफ़ी पसंद आता है। और ऐसा नहीं है कि मैं घूमने नहीं जाती हूँ, मैं घूमने भी जाती हूँ, लेकिन कई बार उसके व्लॉग्स में नहीं बना पाती हूँ। लेकिन अगर बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। मैं थोड़ा सा जो हूँ रफ रहती हूँ, मतलब अगर मैं गई ना घूमने तो जैसे बैठी रहती हूँ वैसे ही चली जाती हूँ, उसकी कोई बहुत ज़्यादा मैं प्रिपरेशन नहीं करती हूँ। तो जैसी चीज़ें तब उस टाइम पे शूट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस टाइम मैं इंजॉय ही करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे इस टाइम मेरे बच्चों का ऐसा टाइम है कि मुझे उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनसे बात करनी पड़ती है, उनके कामों के लिए लोगों से मिलना पड़ता है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा जिसे कहें घूमने फिरने का टाइम नहीं होता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बीच में से टाइम निकाल के एंजॉय करूँ। और हाँ, काफ़ी चीज़ें तो कोरोना ने भी रोक रखी हैं। Just be honest. I know you want it. Put some work into it. 'Cause you know that I'm hard to love. It won't be easy. So don't be lazy. Just give it to me. एक कमेंट और है जो कि आप लोग पूछते हो मंदिर के बारे में। मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, मेरा मंदिर वुडन का है। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्टोन का मंदिर बनवाऊंगी जो कोरियन स्टोन का बनता है। लेकिन उन दिनों कोरोना की वजह से मैं घर पे कोई भी काम नहीं करवा सकती थी, तो मैंने ये वुडन मंदिर लिया था और ये मैंने लोकल शॉप से ही परचेस किया था। और ये शायद मुझे 22,000 में पड़ा था। और आप लोग मेरे पूजा रूटीन के बारे में पूछते हो तो वो मैं सारे वीडियोस में ऑलरेडी आपको बताती रहती हूँ। आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस चेक करिए जिसमें पूरा मैंने अपना रूटीन बना रखा है। मेरे YouTube चैनल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें एक ये है कि आपने किस तरह से मतलब YouTube पे ग्रो किया, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तब मैंने इसको ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इसे एक टाइम पास की तरह से बना रही हूँ। जितनी मेहनत मैं अपने जॉब के लिए करती थी और जितनी मेरी प्लानिंग रहती थी उतना ही मैंने YouTube के लिए किया है और उसे बहुत सिंसियरली करने की कोशिश करी। अब शायद ये उसी का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये जो मैं आज जिस भी पोजीशन पे हूँ, मैं अपने आप को कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं मानती हूँ। मैं बिल्कुल एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ। लेकिन जो भी मुझे आज मिला है वो मेरे ठाकुर जी की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से और उससे भी ज्यादा आप लोगों के प्यार से मिला है। मुझे कुछ ऐसी चीज नहीं आती है जो मतलब बहुत बड़ी चीज मुझे आती हो। मुझे उतना ही आता है जितना आप सबको भी आता है। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि उसे मैं ऑनेस्टी से कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए मेरे पास एक काम होना बहुत जरूरी है। मेरा बहुत ज्यादा फोकस शायद उस अर्निंग की तरफ नहीं जाता है। मुझे बस ये लगता है कि मैं काम करूं और मरते दम तक काम करते रहूं। तो बस मैं आपसे यही कहूंगी कि कुछ नहीं, बस सिंसियरली और बहुत मेहनत के साथ अपना 100% देके काम करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आउटपुट जो है उसका अच्छा ना आए। होम टूर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिस दिन भी मुझे लगेगा कि हाँ, मैं पूरे घर को एक वीडियो में निपटा सकती हूँ, आपको होम टूर जरूर दे दूंगी। और इसके साथ मैंने इस घर में मैं कब आई हूँ, तो मुझे इस घर में करीब 3 से 4 साल 3 to 4 इयर्स हो गए हैं। और इससे पहले मैं जिस जगह पे रहती थी, जिस घर में रहती थी, वो भी कभी आपको दिखा दूंगी किसी वीडियो। Just be honest. I know you want it. Put some work into it. 'Cause you know that I'm hard to love. It won't be easy.
सारे कमेंट होते हैं कि मैंने ये कुर्तियां कहाँ से ली हैं, कहाँ से लेती हूँ। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये सारी कुर्तियां किसी एक जगह की नहीं होती हैं। मैं पसंद आती है तो लोकल शॉप से भी ले लेती हूँ। सबसे पहले लोकल शॉप को ही मैं प्रेफर करती हूँ, उसके बाद मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ। जैसे बीबा का स्टोर है तो मैंने वहां से जाके एक कुर्ती ये ले ली, मुझे अच्छी लगी तो मैंने एक बीबा की उठा ली कुर्ती। अब इसी तरीके से मुझे पसंद आई, मिंत्रा पे मैंने चेक कर रही थी तो मुझे ये पिंक कलर की पसंद आई कॉटन की कुर्ती, तो मैंने ये ले ली। इसी तरीके से ये सब कॉटन की मैंने ली हैं। अभी जो नई ली हैं, जो आपने मेरे वीडियोस में देखी हैं ये सारी। और एक और बताऊं आपको, एक जो ये कुर्ती है जिसमें जो अभी आपने मेरा देखी थी एक वीडियो, उसमें जो है इसमें फ्रिल थी थोड़ी सी स्लीव्स पे यहाँ पे, ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोर है उनसे ली थी। और इन सब की रेंज बिल्कुल भी हाई नहीं होती है। जितनी भी आप ये देख रहे हो कुर्तियां सब मैंने यहीं रख रखी हैं। कुछ रिलायंस ट्रेंड से भी मैं लेती हूँ, लेकिन अभी मैं जो रिलायंस ट्रेंड से लेकर आई थी करीब मार्च में, वो वॉश होने के बाद श्रिंक हो गई तो मैंने दोबारा वहां से नहीं ली है। इसमें से ज्यादातर जो अभी आप देख रहे हो मेरी कुर्तियां, वो मिंत्रा से हैं और लोकल शॉप से हैं, और ये प्योर कॉटन की हैं। और दूसरा, मैं जो हूँ ऊपर जो गला होता है वो नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो जो मैं समर्स के लिए लेती हूँ वो बिल्कुल प्योर कॉटन की लेती हूँ, और थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि उनमें ना कुछ डिजाइन हो, मतलब उनमें कोई चीज अलग हो। जैसे उनकी जो स्लीव्स हैं उस पे कुछ फ्रिल हो, गले में कुछ डिजाइन हो, कुछ उसमें पैटर्न डिफरेंट सा हो, वो मुझे अच्छा लगता है शुरू से ही। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी एक ये कुर्ती है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि इसका जो नेक का डिजाइन है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। तो मैं जब कुर्ती लेती हूँ तो मैं यही देख के लेती हूँ कि कुछ पैटर्न उसमें डिफरेंट हो, और वो जो मेरी चॉइस है या जो मेरे ऊपर अच्छी लगती हैं वो मैं लूँ। हालांकि जो मैं कॉटन की ये कुर्तियाँ ले रही हूँ ना, ये सब को पहन के ना थोड़े से हम और ज्यादा मोटे लगते हैं, लेकिन कंफर्टेबल भी होनी चाहिए चीज। और ज्यादातर जो मेरी कुर्तियां होती हैं वो अनारकली होती हैं, और उसका रीजन ये है कि ये बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं, मैं पूरे दिन इनको पहने रहती हूँ। हाँ, वैसे ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रेट कुर्ती नहीं पहनती हूँ, स्ट्रेट कुर्ती भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास जो ये सब स्ट्रेट कुर्ती आप देख रहे हो, ये सब मैंने लोकल मार्केट से ही ली है, लोकल शॉप से ही ली है। ये भी मुझे पसंद है, इनको मैं पैंट या प्लाजो के साथ ले लेती हूँ। इन सबको किस तरीके से हम स्टाइल करें, कैसे पहने, इन सब के ऊपर तो पूरा एक वीडियो बनेगा। अब कुछ ब्रांड्स की जो कुर्तियां होती हैं वो काफी कॉस्टली होती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे अपने घर पे पहनने के लिए कुछ इस तरीके के प्रिंट्स ले लेती हूँ, और ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, बड़े सूदिंग रहते हैं समर्स के हिसाब से, और बहुत ही मतलब अच्छे चीप रेट्स में सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। अगर मैं इस तरह का, इस कॉम्बिनेशन का बीबा पे जाके सूट लूंगी तो वो बहुत कॉस्टली होगा, मतलब वो 5000 6000 की रेंज में होगा। तो जो छोटी शॉप्स होती हैं जहां से मैं कट पीस के फैब्रिक लेती हूँ, जो आप मेरी स्टिचिंग के वीडियोज में देखते हो, उसी शॉप पे मुझे इस तरीके के ये प्योर कॉटन के फैब्रिक मिल जाते हैं। और इसी के साथ मैचिंग जो दुपट्टा अगर आप लेना चाहो तो मिल जाता है, मतलब मैं नहीं लेती हूँ कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत दुपट्टे वगैरह रहते हैं, तो इस तरह से भी हम ले सकते हैं। तो और हाँ, मैं आपको ना कई सारी चीजें बहुत एक्साइटिंग भी बताऊंगी अभी आगे आने वाली वीडियोस में, सरप्राइज है। तो इस तरह से मेरी ये सारी कुर्ती रहती हैं। मैंने ना एक कुर्तियां मेरे पास कौन कौन सी हैं उसका शायद 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, तो काफी अलग अलग टाइप की हैं वो, लेकिन फिलहाल जो आप मेरे वीडियोस में देख रहे हो वो मैंने आपको बता दी हैं। और मैं जब भी लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ब्राइट कलर्स में लूँ। मुझे ब्राइट कलर पसंद है, लेकिन हाँ, अपने जो न्यूट्रल और पेस्टल सूदिंग होते हैं काफी सारे, वो कलर भी मेरे पास रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कहीं कुछ इफ लगाती हूँ कि नहीं, अगर मुझे पसंद आती है तो उस चीज को मैं ले लेती हूँ। जैसे मुझे ये येलो कलर की खूब ब्राइट कुर्ती काफी पसंद आई थी, मैंने ले ली। ये वीडियो मैं मंथ में एक बार जरूर बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूं, तो जितने कोशिश मैं कर पाई उतने मैंने रिप्लाई दिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे अपना जो है डीएम करिए किसी भी क्वेश्चन को, तो मैं उन सबको लिस्ट बना के जल्दी ही एक वीडियो नेक्स्ट वीक बनाऊंगी जिसमें मैं उन सबके रिप्लाई करूंगी। तो आप जाइए मेरे इंस्टाग्राम पर और वहां डीएम करिए मुझे जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको रिप्लाई मिल गया हो तो लाइक जरूर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।